जीमेल में रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये है गूगल क्रोम। आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पर टिक कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ गूगल से ओपन करके कैसे बनाते हैं जीमेल अकाउंट ये बताऊंगा आपको। तो ये हमने ओपन कर लिया गूगल, इस तरह से google.com। यहाँ पर इसके बाद गूगल अकाउंट दो तरह से बन सकता है। आप या तो यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं आपको साइन इन पर प्रेस करके बताता हूँ। बेसिकली मेथड्स अभी मैं डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ, मोबाइल में भी इसी प्रोसेस के थ्रू हो सकती है। साइन इन पर प्रेस किया मैंने। यदि यहाँ ऑलरेडी कोई है हम मिटा देते हैं। क्रिएट अकाउंट पर जाते हैं। क्रिएट अकाउंट मतलब पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। जब हो जाता है वो सबमिट, तब आपको एक मेल आईडी मिलती है जो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद आपको पासवर्ड जो आप क्रिएट करने वाले हैं अभी वो डालना होगा। उसके बाद फिर एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको ईमेल दिखेंगे जो आते हैं और जहाँ से आप भेजते हैं। वो सारी प्रोसेस है आज के इस वीडियो में, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। क्रिएट अकाउंट पर सबसे पहले टिक करते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, फॉर माई सेल्फ, फॉर मैनेज माई बिजनेस। तो यदि आप किसी बिजनेस को, दुकान को चला रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज को चला रहे हैं या किसी दूसरे बिजनेस में हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप फिर यहाँ टू मैनेज माई बिजनेस पर टिक कर सकते हैं या फिर फॉर माई सेल्फ। ये दोनों में ही सेम प्रोसेस है, कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं है इसमें। मैं फॉर माई सेल्फ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम डालते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो बनाई जा रही है मेल आईडी, वो आपके लिए समझाने के लिए केवल कोई एक नाम डाल देता हूँ। इसमें आप कैपिटल या स्मॉल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। विनायक। इसमें देखिए मैंने कैपिटल का स्टार्टअप रखा हूँ और फिर बाकी स्मॉल है, जबकि यहाँ पे भी कैपिटल रखा हूँ फर्स्ट लेटर और बाकी स्मॉल है। आप चाहें तो इन सबको कैपिटल रख सकते हैं या स्मॉल रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल या स्मॉल रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप यूज़र नेम लिखते हैं तब आपको स्मॉल में ही डालना है। जो भी आपका मेल आईडी रहेगा वो आप स्मॉल में ही डालेंगे। तो मेल आईडी किस तरह से बना सकते हैं आप ये देख लेते हैं। विनायक पाठक। गाइज यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्मॉल में डालना है। यहाँ पे कोई भी कैपिटल नहीं रहेगा क्योंकि मेल आईडी हमेशा स्मॉल में ही रखना होता है। तो आप ये एक बार ट्राई करके देख रहे हैं। अब आप यहाँ पे पासवर्ड में आते हैं तो ये आपकी पूरी मेल आईडी हो जाएगी vinayakpathak@gmail.com। और अब आपको पासवर्ड कैसे बनाना है मैं ये बता देता हूँ। एक्चुअली पासवर्ड में सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार के जितने साइंस रहते हैं वो उपयोग करने पड़ते हैं। जैसे आपको कैपिटल भी रखना होगा, उसमें स्मॉल भी रखना है, नंबर्स भी रखने हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी रखने हैं। तो इन सबको कंप्लीट होना के लिए आपका नाम का पहला वर्ड हमेशा जब भी आप बनाते हैं तो किसी भी एक वर्ड का स्टार्टिंग का पहला वर्ड कैपिटल रख सकते हैं, बाकी सब जो आपको याद भी रहे। यदि आपका नाम बहुत बड़ा है तो आप केवल नाम रख सकते हैं, सरनेम का भी आप रख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कितने प्रकार से आप पासवर्ड बनाते हैं और कैसे इसका साइंस क्या रहता है इसके पीछे। आप सबसे पहला वर्ड कैपिटल रख सकते हैं, बाकी स्मॉल तो ये आपका सेम आ गया जो आपको याद रहेगा। अब आप कोई एक नंबर डाल सकते हैं, कोई भी एक नंबर। जैसे मैंने 88 डाल दिया, आप चाहें तो 77 डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 2 नंबर। आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो 3 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से डिजिट, लेकिन ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो आपसे कहीं कनेक्टेड ना हो, जुड़े ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि डेट ऑफ बर्थ का आपने रख दिया तो वो इजीली गैस किया जा सके और कोई पासवर्ड क्रैक कर ले आपका। तो इस तरह से आप सिंपल कोई नंबर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपको एक स्पेशल कैरेक्टर रखना है तो आप चाहें तो @ ये बटन शिफ्ट दबा के जब 2 बटन को प्रेस करते हैं तो @ आता है। शिफ्ट दबा के 3 को करते हैं तो हैश आता है। शिफ्ट दबा के 4 को करते हैं तो डॉलर आता है। तो आप इन तीनों में से कोई एक साइन रख सकते हैं। यहाँ पे
आपको याद रखने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहेगी, और ये आप कहीं राइट डाउन करके भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको समझाने के तौर पे ये बात बताया हूँ, क्योंकि पासवर्ड के कुछ रूल्स रहते हैं। जैसे मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो ये देखिए हमारा लगभग 8 से ज़्यादा 10 हो गया। एक कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए, तो हमारा कैपिटल भी स्मॉल भी है। नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे प्रेस करके माउस से हम राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं ऐसे, या फिर हम इसे जस्ट ऐसा सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी शॉर्टकट है ये। अब हम यहाँ पासवर्ड में आते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। कन्फर्म में भी राइट क्लिक करके या तो आप कंट्रोल पेस्ट ऐसा कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल वी कर सकते हैं। आपको यदि ये लग रहा है कि मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं किया हूँ, कभी कभी ये होता है कि आप सीधे टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मान लीजिए सीधा आप टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखना चाहते हैं कि भाई कहीं मैंने गलत तो एंटर नहीं कर दिया। ऐसी स्थिति में चेक करने के लिए, क्योंकि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों जो डेटा है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। ऐसी स्थिति को चेक करने के लिए आप इस तरह से आई ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको ऑटो सजेशन वाला एक कॉलम अभी नहीं आया है, आप जब नेक्स्ट करते हैं तो ये हो सकता है आ जाए, और वो ये बोले, ये देखिए आ गया, दैट्स यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी विनायक पाठक के नाम से ईमेल आईडी जनरेट हो चुकी है। ईमेल आईडीज यूनिक रहती हैं, एक के जैसी दूसरी नहीं रहती है। तो आप चाहें तो ये ऑटो सजेशंस है, जिसके तौर पे आप या तो इन तीनों में से कोई ले लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद का ट्राई करूँगा अपना, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी 1-2 जो है ये भी लिया हुआ है। 107 एक बार देख लेते हैं, ये नहीं है यूज़ किया हुआ। तो विनायक पाठक जो है वो इस तरह से, ये हमारा सेव हो गया, तो हमारी मेल आईडी हो जाएगी आने वाले समय में, और ये पासवर्ड हो गया। अब फ़ोन जो भी आप अभी 7999483473, मैं अभी आपको समझाने के लिए एक मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ जिस पे कोड आता है। ये मोबाइल में आपको एक कोड आएगा, और वो कोड जो रहेगा वो 6 डिजिट का रहता है। जैसे उसमें आया 928099, इस तरह का ये कोड आ गया है। अब आपसे ये कहेगा कि आप वेरीफाई करिए। जब मोबाइल के मैसेज में आप वेरीफाई करते हैं, तब वो आगे प्रोसेस कर देता है और बोलता है रिकवरी ईमेल एड्रेस। मान लीजिए आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप कौन सा मेल आईडी देना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में आप कोई अपना जो पहले से ऑलरेडी है, मेरा ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो मैं इसे ही दे देता हूँ। हालांकि ये कैपिटल में है, लेकिन आप चाहें तो इसे स्मॉल में भी कर सकते हैं। रिकवरी के मेल आईडी इस तरह से मैंने डाल दिया है इसे। आप अपनी कोई जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डाल सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सही डेट ऑफ बर्थ ही डालें, आप चाहें तो इसे कोई चेंज डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, अलग डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी के चलते। आप मेल है या फीमेल है जो भी है आप डाल सकते हैं इसमें, इस तरह से। अब हम करते हैं नेक्स्ट के बाद आप verify phone number to make sure that number is yours will be send a text message 6 digit। ऑलरेडी ये किया तो जा चुका है, नॉट चलिए एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये कोई और नंबर आ गया था, ये मेरा नंबर नहीं, 7999 ये वाला है नंबर। ये वेरीफाई हो चुका है नंबर, इसलिए इसने डायरेक्ट कर दिया। इसके बाद इसकी एक पॉलिसीज़ रहती हैं, पूरी पॉलिसीज़ आप एक बार पढ़ सकते हैं, और आई एग्री जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस नहीं होता आगे। तो ये प्रोसेसिंग पर आ गया। इसके बाद ये आपका लैंडिंग पेज है गूगल का, और यहाँ पर आपका मेल आईडी बन चुका है, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है। अब आपको यदि जीमेल पर जाना है तो आप यहाँ पे जीमेल पर प्रेस कर सकते हैं, तो आप पहुँच जाएंगे अपने जीमेल आईडी के लैंडिंग पेज पर। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है टेम्परेरी सर्वर
करता है उस वक्त आप यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं, यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रेस किया हमने, अब हमने ओके प्रेस कर दिया। गाइज ये है फर्स्ट स्क्रीन, यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं ओके। और इस तरह से ये गूगल कंपनी से आपको पहले एक मेल आता है, वो ये है कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो वो अपना एक मैसेज आपको भेजते हैं। ये इनबॉक्स है, ये कंपोज मेल है। इनबॉक्स में जब भी कभी बाहर से कोई मैसेज आते हैं तो आपको इनबॉक्स में मिलते हैं, वो इस तरह से यहाँ पे लिस्ट बनी हुई रहती है। आप इस पर प्रेस करके उस मैसेज को पढ़ सकते हैं पूरे तरीके से। आप चाहें तो उसका रिप्लाई यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इनबॉक्स होता है। कंपोज मेल ये होता है। कंपोज मेल बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, तब टू में आप उनका मेल आईडी डालते हैं जिसे आप मैसेज करना चाह रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैं खुद को मैसेज करके बताता हूँ आपको। तो टू में ये मेरी मेल आईडी हुई। यहाँ पर मैं गुड इवनिंग, हाय, कुछ जो भी एक दो लाइन रहती हैं वो हम डाल सकते हैं। जैसे ये मेल आईडी हुआ, यहाँ पर आप सब्जेक्ट डाल देते हैं और यहाँ पर मेन मैसेज टाइप करते हैं, आपको जो भी बताना है अपने बारे में। इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ आई एम सेंडिंग सम डॉक्यूमेंट। बेसिकली इस चीज़ को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि इसमें अटैच कैसे करते हैं, मैं भी ये आपको बता ही देता हूँ। यहाँ से अटैच फाइल रहती है, ये पिन जैसी जो दिख रही है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप जैसा दूसरे कुछ और ऑप्शंस का उपयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे ये है, नॉर्मल है, ह्यूज है, इस तरह से। बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ए, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, नंबरिंग देना चाहते हैं, इस तरह से यदि आप देना चाहते हैं तो वो ये होता है ए। ये होती है क्लिप, अटैच फाइल। तो अभी हम अटैच फाइल को देखते हैं। अटैच फाइल के बाद फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि अटैच हो जाए उस पर आप टिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये अटैच हो जाता है यहाँ से। बाय द वे आपको ये लगता है अरे गलत डॉक्यूमेंट अटैच हो गया, तब आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं इसे। आप फिर से इस पर चले जाएं, इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। ऐसे कोई इमेज आपको लगता है कि ठीक है, ये आपको लगता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट भेजना था, वो गलत भेज दिया, तो ये आप इस तरह से भेज सकते हैं और फिर सेंड कर देते हैं। आप जैसे ही सेंड करते हैं तो सेंडिंग स्टेटस आपको बता ही रहा है, ये सेंड हो चुका है। व्यू मैसेज मतलब जो आपने भेजा है वो वाला मैसेज आप फिर से देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि भाई क्या मैंने लिखा था, कुछ गलत तो नहीं चला गया, थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए। अब जिसको गया है उसके इनबॉक्स में यहाँ पर आपको ये 1 नज़र आएगा, है ना। जिसको मिला है इस तरह से आप ये देख सकते हैं 1। आप इनबॉक्स पर टिक करते हैं तो ये गुड इवनिंग करके सब्जेक्ट जो डाला था वो आ गया और यहाँ पर जो मेन बॉडी है वो आ गई इस तरह से। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमने अटैच किया था। अब इसे डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से टिक कर देते हैं, डाउनलोड हो जाएगा ये इस तरह से, और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जीमेल आईडी बनाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे बाहर कैसे निकलते हैं, प्रॉपरली साइन आउट कैसे करते हैं और साइन इन कैसे होते हैं। फिर से अगेन ये देखते हैं अपन। तो यहाँ पर मैंने टिक किया, यहाँ पर टिक कर दिए हमने। उसके बाद ये है साइन आउट। बेसिकली ये वो प्रोसेस है जैसे आप ऑफिस में या कहीं अपनी वर्क प्लेस में जाते हैं और आप साइन इन मतलब साइन करके इन हो जाइए और फिर जाते समय भी आप साइन करके आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ठीक वैसे ही प्रोसेस से यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ पे साइन आउट पर प्रेस कर सकते हैं और इस तरह से ये भी आपको देख रहा है। मान लीजिए आपको ये हटाना है, आप कहीं नेट कैफे जाते हैं या किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और वहाँ से आपको हटाना है अपने सिक्योरिटी रीज़न से, तो आप
ये लिखेंगे आप यहाँ पे, ये जो ऑप्शन दिया है आपको रिमूव एन अकाउंट, इसका मतलब आप ये भी हटाइए, यहाँ से टिक कर दीजिए, यस आई रिमूव, जस्ट लाइक दैट। तो ये आप यहाँ से हटा सकते हैं। इस तरह से आपके पास एकदम ब्लैंक आ गया। और मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। ये मेरा मेल आईडी है जो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं अपने लिए। ये पासवर्ड है। अब हम शुरू से जाते हैं कि हमको मान लीजिए मेल साइन इन करना है। आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, बन गया है, अब आप फिर से साइन इन करना चाहते हैं, तब आप फिर कैसा करेंगे, यहाँ से आप हटा लीजिए इसे। और अब आपको क्रिएट अकाउंट तो बनाना ही नहीं क्योंकि बन चुका है। तो फिर आप क्या करें, ऐसा आप सिलेक्ट कर लीजिए मेल आईडी। ये आप टाइप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने बना चुके हैं, इसलिए इस तरह से टाइप किया हुआ था। तो ये हम यहाँ से इसे कॉपी से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट, अब ये पासवर्ड पूछेंगे। ये पासवर्ड, ये कुछ और का पासवर्ड आ रहा है, ये इसका नहीं है क्योंकि हमने अभी इसे सेव नहीं किया है, मतलब ऑटो कंप्लीट मोड पे नहीं डाला है। ये भी है नेक्स्ट। तो इस तरह से ये आप साइन इन हो जाते हैं। अब आप साइन इन के बाद जीमेल पर वापस जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोसेस हुई जो आपको ये बताएगी कि आप मेल आईडी बनाते कैसे हैं और आपको कैसे बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। यदि आपका कोई डाउट है कि जीमेल आईडी में और कुछ आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपको इसके आगे के वीडियो में श्योरली वो चीज़ें बताऊंगा। वैसे भी मैं दूसरे वीडियो में इसके बाद जो सिक्योरिटी टैब्स हैं और सेटिंग्स हैं इन सब चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी तरह की इनोवेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।